अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते समय आपने एक टाइम टेबल बना लिया अपना, हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया है उस टाइम टेबल में, तब जाकर के कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं तो भाई कभी हिंदी के नोट्स बना रहे हैं, कभी इंग्लिश के कर रहे हैं, कभी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो आप भूल जाते हो बीएसटी को। आप इको और बीएसटी में 2-2 घंटे जो आपने इसके लिए निकाले हैं, उसमें आप थोड़ा सा बैलेंस करके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज मैं क्या लेकर के आई हूं? आज मैं लेकर के आई हूं कि क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, जिससे ये नया सब्जेक्ट बिल्कुल नया ना रहे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ ज़रूरी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा जब बिजनेस स्टडी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो है टाइम टेबल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते समय आपने एक टाइम टेबल बना लिया अपना, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया है उस टाइम टेबल में इक्वली, बराबर, तब जाकर के कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। तो देखो बच्चों, आप लोग क्या गलतियां करते हो मैं बताती हूँ। आप लोग क्या करते हो भाई, आप जब टाइम टेबल तो बनाते ही हो, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत पहले से आप लोग जानते हो कि हर भाई हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 3 घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे, 2 घंटे ऐसे पढ़ेंगे, 1 घंटे हम इधर निकालेंगे। तो क्या करते हैं समझ लो, मान लो, सपोज कर लो कि टोटल आप 6 आवर्स, 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हो। उसमें क्या कर देते हो आप, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, इस 6 घंटे में भी आप जब डिवीजन करते हो, बांटते हो सब्जेक्ट वाइज, टाइम निकालते हो, तो क्या करते हो 3 घंटे भाई, 3 आवर्स आप दे देते हो अपने सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी अकाउंट्स को। ठीक है, अकाउंट्स में आप लोग क्या कर देते हो भाई, 3 आवर्स टोटल अपने 6 घंटों में आधा का आधा आपने अकाउंट्स के लिए निकाल दिया, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये सोच करके। फिर आपने क्या किया है भाई, अगर आपने मैथ्स लिया है तब तो बात ही अलग है, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है, आपके साधारण ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आप क्या करते हो, फिर इको के लिए आप निकाल देते हो। इको के लिए आपने निकाल दिया 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटा आप इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े समझने वाले हैं, और आपको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स है तो वो तो आपको और अच्छे से पढ़ना है, उसमें भी न्यूमेरिकल है, तो आपने 2 घंटे उसको दे दिए। अब आप क्या करते हो, बच गए आपके पास कितने भाई, 1 घंटे आपके पास बचे। ठीक, उस 1 घंटे में आप क्या क्या पढ़ोगे भाई, ऑप्शनल पढ़ोगे कि हिंदी पढ़ोगे कि इंग्लिश पढ़ोगे, क्या क्या तैयारी करोगे। फिर आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में आधा अधूरा थोड़ा पढ़ते हो और आप बीएसटी को भूल जाते हो। बीएसटी कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी टाइम टेबल में टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं तो भाई कभी हिंदी के नोट्स बना रहे हैं, कभी इंग्लिश के कर रहे हैं, कभी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो आप भूल जाते हो बीएसटी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। करना क्या चाहिए हमें, करना हमें थोड़ा ऐसे चाहिए कि हमें, अगर मान लीजिए 2 आवर्स आपने दे दिया अकाउंट्स को, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया भाई, 2 घंटे आपने निकाल लिए हैं इको के लिए, फिर इस 2 आवर्स को आप निकाल लीजिए बीएसटी के लिए, और इसमें आप क्या कर लीजिए बेटा, इसमें और इसमें आप थोड़ा ऑब्लिक कर लीजिए, इसमें आप ऑप्शनल के लिए भी निकाल लीजिए समय, और इसमें आप ऑप्शनल के लिए निकाल लीजिए, यानी इको और बीएसटी में आप ऑप्शनल दे सकते हैं, यानी ऑप्शनल में आपके अदर सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अकाउंट्स को आप 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें, इसको आप फिक्स कर लीजिए। लेकिन आप इको और बीएसटी में 2-2 घंटे जो आपने इसके लिए निकाले हैं, उसमें आप थोड़ा सा बैलेंस करके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये था टाइम टेबल मैनेजमेंट। टाइम टेबल बनाना है और बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करके चलना है। इसका पालन अगर आप करेंगे ना, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और साथ ही साथ आपको बिजनेस के लिए भी अच्छा खासा समय निकल जाएगा डेली बेसिस पर। फिर क्या करना है, फिर देखिए बच्चों, बिजनेस क्योंकि एक लिखने वाला सब्जेक्ट है, और जब तक लिखने की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना, तब तक आप बिजनेस में अच्छे नंबर नहीं पा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको डेली नोट्स बनाने होंगे। नोट्स कैसे बनाए मैम, नोट्स में क्या सब कुछ लिख दें?
नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका बच्चा ये है कि हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 जिसे कहते हैं व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, इस चैप्टर में से भी अगर मान लीजिए आपने एक टॉपिक ले लिया जैसे व्यापार, ठीक है, अब व्यापार चैप्टर का आपने अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, उप बिंदु जो हैं, उससे आपने क्या कर लिया, टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर किया। अब फिर क्या करेंगे भाई, इस टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी उस नोट्स में बराबर सॉल्व करते जाएंगे। जैसे व्यापार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को भी हम टॉपिक में नोट्स बनाते टाइम लास्ट में उस क्वेश्चंस को भी अपने नोट कॉपी में लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे टॉपिक से संबंधित, और आपकी जो तैयारी होगी वो एक बार आपने नोट कॉपी निकाली, उस नोट में आपको टॉपिक भी मिल गया और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी मिल गया। अब दूसरा तरीका भी है नोट्स बनाने का और अपनी तैयारी को मजबूत करने का। अगर आप मान लीजिए किताबों की हेल्प से, क्लास के नोट्स से, क्लास में जो पढ़ाया गया है उसके बाद समझने के बाद नोट्स बना लिए आपने हेल्प से, ठीक है, फिर क्या करिए, उस नोट कॉपी को बंद कर दीजिए और एक रिवीजन नोट कॉपी बनाइए। उसमें क्या करना है, उसमें एक क्वेश्चन उठाना है और उस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखना है बिना किसी चीज को देखे हुए। ये रिवीजन बड़े काम की होती है, इससे हमें पता चल जाता है अपनी गलतियां और कहाँ कहाँ चीजों को हम भूल रहे हैं, उसमें हम क्या सुधार करें, कैसे अपने नोट्स को प्रभावी बनाएं, इसका हमें एक तरह से सेल्फ चेकिंग करने का तरीका पता चल जाता है। तो अगर बेटा इस तरह से नोट्स बनाओगे ना तो नंबर कभी कहीं नहीं कटने वाले। फिर क्या करें, बिजनेस स्टडी कैसे पढ़ें, डेली प्रैक्टिस, डेली पढ़ना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो चाहे कोई भी डे हो, अगर तुम लोग डेली पढ़ाई करोगे और बिजनेस डेली पढ़ोगे तो कभी भी डर नहीं आएगा कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं और तैयारी हमारी हुई नहीं है। तो क्या करना है भाई, संडे में मस्ती नहीं करनी है, संडे को भी पढ़ाई करनी है। अगर मैरिज पार्टी में चले गए संडे को तो मंडे को हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ के कवर कर लेना है संडे वाला। तो क्या करना है, डेली काम करना है, डेली पढ़ाई करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। देखिए बच्चा, मैम बिजनेस जो है उसमें पढ़ने में मन नहीं लगता हमारा, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें एक जैसी लगती हैं। मैम ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोर हो जाते हैं, जब भी खोलते हैं किताबें नींद आने लगती है। इस तरह की चीजें आप लोगों में होती रहती हैं। खासतौर पे आप इस सब्जेक्ट के साथ ऐसा जरूर फील कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सब्जेक्ट को बोरिंग बना देते हैं। बेटा कोई भी चीज अगर पढ़ोगे वो इंटरेस्टिंग कब बन सकती है, कब उसमें आप लोगों को अच्छा लग सकता है, जब सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वरुचि उत्पन्न हो। अब स्वरुचि उत्पन्न कैसे करें भाई, जब पहले से ये सोच के बैठे हैं कि ये तो बोरिंग है। तो चीजों को अपने रियल लाइफ से जोड़ दो। मतलब व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट में जितनी चीजें आप पढ़ते हो ना, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, पैसा, रोजगार, पहले चैप्टर से संबंधित, अब क्या करो कि इस चैप्टर में आने वाले जितने टॉपिक्स हैं ना, उन टॉपिक्स को अपने रियल यानी वास्तविक जीवन से संबंधित करके तो देखो जरा। जब ऐसा करोगे ना तो अपने आप स्वरुचि आएगी। जैसे मान लो किराने की कोई दुकान, जनरल स्टोर की दुकान आपके घर मोहल्ले के आसपास देखने को मिलती है। आप वहां जाइए और देखिए कि वहां के जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। उनसे पूछिए, उनसे पता लगाइए कि उन्हें क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आप चीजों को वास्तविक जीवन से जोड़ के देखोगे ना तो व्यवसाय अध्ययन में ऐसी बहुत तमाम चीजें मिलेंगी जो आपके जीवन से संबंधित होंगी और फिर आपको अपने सब्जेक्ट से हो जाएगा लगाव और फिर पढ़ने में नहीं आएगी कोई भी परेशानी। इसके बाद बेटा क्या करना है, सबसे जरूरी है चीज को याद कैसे करें। मैम टॉपिक याद कैसे करें, बिजनेस इतना लंबा है, लिखने वाला है, चीजों को याद कैसे करें, भूल जाते हैं, रटते हैं, फिर याद नहीं आता।
तो रटने के लिए किसने कहा, समझने के लिए कह रहे हैं। समझने के लिए क्या करना होगा, सुबह सुबह की पढ़ाई में जो भी चीज़ें पढ़ते हो ना वो याद भी रहती हैं और दिमाग में घुस जाती हैं। तो मॉर्निंग स्टडी करिए, सुबह जल्दी उठिए और उठ करके, जैसे कहते हैं ना कि सुबह की जो बेला होती है ना उसमें दिमाग जो होता है ना बिल्कुल स्वस्थ होता है, और इस स्वस्थ दिमाग के साथ आप चीज़ों को अगर डालते हैं ना अपने दिमाग में तो कभी भी भूलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे उठिए। अगर आपकी 7 बजे की मॉर्निंग में स्कूल जाना है, 8 बजे जाना है, तो आप कम से कम 6 से 7 थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। 5 बजे जल्दी कोशिश करिए उठने के लिए। जितनी सुबह आप उठेंगे ना उतनी अच्छी पढ़ाई आप करेंगे और चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो लिखने वाला काम रात में करिए, शाम में करिए, और याद करने वाला काम सुबह करिए, तो बिजनेस में चीज़ें आप नहीं भूल पाओगे। तो बेटा इस तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो फिर आपको बिजनेस पढ़ने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और इस तरह से पढ़ाई करके बिजनेस की तैयारी एकदम पक्की हो जाने वाली है।